गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वर्मा क्लासेस। आज से स्टार्ट है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। आज से हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा पूरा हो चुका है और आज से शुरू करेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, तो सबसे पहले भारत का मैप देखेंगे, भारत का मानचित्र देखेंगे और भारत में कौन कौन सी रेखाएं निकलती है, इसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी छोर कौन कौन से हैं, कितने राज्य हैं और भी इनकी सीमाएं कितनी, सीमाओं की कितनी लंबाई है, किस किस देशों से इनकी सीमाएं लगती है, बड़ा देश, बड़ा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य कौन सा है। तो एक सामान्य परिचय है भारत का देखिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये भारत का ये मैप है, यहाँ भी आप देख सकते हैं भारत का ये मैप है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत के नाम क्या क्या पड़े। तो भारत को प्राचीन भारत में आर्यभट्ट कहा गया। भारत का नाम भारतवर्ष भी पड़ा और ये कहा जाता है कि राम के बेटे के नाम पर इनका भरत जिनका नाम था उनके नाम पर इनका नाम पड़ा। उसके बाद में जो हमारे देश में अरबी आए, अरबियों ने इसे कहा क्या, इसे कहा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के बाद में इसको जो हमारे देश में यूनानी आए उन्होंने कहा इसको इंडिया। इंडिया जो पड़ा ये इंडस जो रिवर थी, जो सिंधु नदी है, उसको पहले इंडस रिवर बोलते थे। उस इंडस रिवर को बोलते बोलते इंडिया इसका नाम रख दिया गया। तो उसको क्या कहा यूनानियों ने, इंडिया कहा। तो आज हमारे देश को भारत या फिर इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, लेकिन 1911 में भारत की राजधानी बनी नई दिल्ली। क्या बनी? नई दिल्ली बनी। भारत की जो स्थिति है वो वर्ल्ड मैप में कहाँ आता है, तो भारत की स्थिति क्या आती है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में मैंने आपको वर्ल्ड मैप में पढ़ा रखा कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ये जो है ये वाला क्षेत्र में भारत पड़ता है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक, जो लंबाई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई है भारत की, वो लंबाई है कितनी, 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। भारत की जो चौड़ाई है पश्चिम से पूर्व तक की जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई है, वो टोटल है 2933 किलोमीटर या फिर आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि भारत में कुल 36 राज्य हैं, 28 प्रॉपर राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि प्रॉपर राज्य पूछे जाएंगे तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो है कितने हैं, टोटल आपके 8 हैं। तो टोटल मिला के टोटल कितने हैं, 36 राज्य हैं। ठीक है, भारत से ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में कर्क रेखा कहां से गुजरती है या फिर किन किन राज्यों से गुजरती है या फिर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम देखते हैं भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप देख लीजिए ये कर्क रेखा, तो कर्क रेखा देखिए भारत के बीचों बीच से गुजरती है। सबसे पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहला गुजरात है। गुजरात के बाद में राजस्थान के छोटा से पार्ट में को गुजरती है, तो पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद में आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड है, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में आपका मिजोरम राज्य से। ऐसे टुल जो है टोटल जो है ये आपके कितने 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के गुजरती है। ठीक है, दूसरी इसकी 82 से 1/2 रेखा, 82 से 1/2 देशांतर रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, सवाल विषय पूछा जाता है। देखिए भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले 82 से 1/2 देशांतर रेखा, जिससे भारत का समय निर्धारित होता है, जो अंतरराष्ट्रीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो कितने राज्यों से गुजरती बेटा है? सबसे पहला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश और सीधे नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद में देखते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो टोटल स्थलीय सीमा, जो लैंड वाली सीमा है वो क्या है, वो टोटल कितनी है, वो है आपकी कितनी, टोटल 15200 किलोमीटर। कितनी है? 15200 किलोमीटर स्थलीय भारत की सीमा है। भारत की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। ठीक, भारत के तट वाले राज्य कौन से हैं? भारत के तट वाले जो टोटल राज्य हैं वे हैं कुल 9 राज्य। कौन से राज्य हैं? 9 राज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब भारत के मैं तुम्हें जितने भी केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन बता देता हूं। भारत की जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो टेरिटोरी स्टेट जो उनकी लोकेशन बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला स्टेट हमारा कौन सा? दिल्ली है। ये हमारा दिल्ली यहाँ पर
तो पहला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दूसरा हमारा चंडीगढ़ है जो पंजाब में इधर पड़ता है, यहाँ पर, ठीक है, चंडीगढ़ है। 2 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा देखेंगे दमन द्वीप है, यहाँ इसमें महाराष्ट्र के आसपास पड़ता है, तो दमन द्वीप है, 3 हो गए। चौथा आपका दमन द्वीप है, 4 हो गए, 4 हुए। उसके बाद में 5 आपका पुडुचेरी यहाँ पर है, कितने हो गए? 6 राज्य हो गए, 6। और उसके बाद हमारे टोटल कितने हैं? 8 हैं। लक्षद्वीप 7 ही हो गया, केंद्र शासित प्रदेश है। और ये आपका अंडमान निकोबार, ये 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। प्रॉपर राज्य मैंने आपको 28 बता दिए टोटल। अब देखते हैं आगे। ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मैंने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और पांडिचेरी का कुछ जो पार्ट है वो आंध्र प्रदेश और केरल में भी पड़ता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो पांडिचेरी के जो पार्ट है इसके 2 जिले, एक आंध्र प्रदेश और भी तमिलनाडु में तो है ही, लेकिन केरल में भी इसके जो जगह पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। ये सवाल पूछा जाता है क्या कि भारत का पश्चिम बिंदु क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, भारत का उत्तर बिंदु क्या है, भारत का दक्षिण बिंदु क्या है, ठीक है। तो देखिए भारत, सबसे पहले देखिए मैप, ये मैंने क्या बनाया है, ये देखिए ये है पीओके, क्या है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान अधिकृत भारत का राज्य है। इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इस पर भारत का कब्जा भी नहीं है, इस पर पाकिस्तान की आंखें रहती है, तो इसको बोलते हैं क्या? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इधर भारत के पाकिस्तान पड़ता है, इधर ऊपर जो है 108 किलोमीटर जो रेखा है जो अफगानिस्तान से पड़ता है, ठीक है। ये आपका ये भाग है, ये भारत का, ये भी आपका क्या है, ये आपका साई चीन और बाल्टिस्तान है। इस पर पहले भारत का ही पार्ट था ये, लेकिन बाद में जब 1962 का युद्ध हुआ था तो ये चाइना के अधिकार में आ गया था, साई चीन और आपका बाल्टिस्तान। तो अभी फिलहाल इस पर जो चाइना का अधिकार है, ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं इधर, तो यहीं पर जो आपका जम्मू कश्मीर का जो उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है? वो है इंद्रकोल, क्या है? इंद्रकोल। तो वहां से कौन सी अक्षांश रेखा निकलती है? तो वहां से अक्षांश रेखा निकलती है 37.6 अक्षांश रेखा। तो उत्तरतम बिंदु कहां है? जम्मू कश्मीर में 37.6 अक्षांश रेखा यहां से गुजरती है। इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु इसके 2 है, एक तो 1.4 अक्षांश रेखा जो आपके केरल में पड़ती है, लेकिन उससे नीचे भी हमारी बाउंड्री जाती है कहां पर? अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में नीचे है 6.4 इंदिरा पॉइंट पड़ता है यहाँ पर, तो इसको बनाया जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। हालांकि ये बह गया है, पानी से टूट गया है, ठीक है। तो लेकिन अभी भी सवाल में ये आंसर हमें जो देना पड़ेगा वो ये देना पड़ेगा कहां पर है? अंडमान निकोबार में कौन सा है? 6.4 अक्षांश रेखा, और इंदिरा कॉलेज का नाम है, इंदिरा कॉलेज का नाम है। अब देखते हैं इसका पश्चिमी और पूर्वी बिंदु। देखिए भारत का जो पूर्वी बिंदु है, जो पूर्वी बिंदु है उसको बोलते हैं क्या? उसके 2 नाम है, एक तो वालांगू भी कहा जाता है उसको, दूसरा नाम है किबुतु। क्या नाम है? किबुतु। वालांगू और किबुतु कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सी देशांतर रेखा यहां से निकलती है? तो 97.25 97.25 देशांतर रेखा यहां से गुजरती है, ठीक है। इसका पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? पश्चिमतम बिंदु जो है इसको कहा जाता है क्या? इसका नाम है सरकरी। क्या नाम है इसका? सरकरी। और ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इस ये कौन सी देशांतर रेखा है? तो ये है 68.7 और 68.7 देशांतर रेखा, 68.7 देशांतर रेखा। तो चारों रेखा मैंने आपको बताई, किन 2 अक्षांशों और किन 2 देशांतरों के बीच में ये पड़ता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि भारत के बीचों बीच से 22 से 1/2 देशांतर रेखा गुजरती है, जिससे हमारा देश का समय निर्धारित होता है, ठीक है। अब 2-3 सवाल भारत से ये पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ में बाउंड्री बनाते हैं? ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ में बाउंड्री बनाते हैं? देखिए सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। कौन-कौन से देशों के साथ में सीमा बनाता है? नंबर 1 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। यहाँ भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तो जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य है जो 3 देशों से बाउंड्री बनाता है। कौन-कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका चीन। नेक्स्ट उसी तरह एक और राज्य है सिक्किम। ये देखिए सिक्किम जो है, इधर देखिए सिक्किम की लोकेशन, यहाँ देखिए सिक्किम। तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ में बाउंड्री बनाता है। नंबर 1 कौन सा है? क्या है? नेपाल, भूटान और ये आपका चीन। नेपाल, भूटान, चीन, ये सवाल पूछा जाता है। तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ में सीमा बनाता है कौन सा? सिक्किम राज्य। दूसरा एक और राज्य है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। वेस्ट बंगाल भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। देखिए वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल सबसे पहले कौन सा? नेपाल, ये आ रहा है, इससे लग रहा है क्षेत्र नेपाल है। इधर भूटान है, नीचे कौन सा? बांग्लादेश है।
तो नेपाल भी सॉरी वेस्ट बंगाल भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, नंबर 1 नेपाल, भूटान और कौन सा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। भारत का एक ऐसा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, कौन सा है? ये आपका कौन सा? त्रिपुरा है। कौन सा? त्रिपुरा। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है जी। और ये जो 82 से ही 1/2 रेखा जो है, सवाल पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से किस शहर से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से। कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी से निकलती है। ध्यान रखना, इस सवाल पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। ठीक है, तो ये इसका सामान्य परिचय है, थोड़ा सा और है जो अभी। ठीक है।